कभी ऐसा लगा है जिंदगी में सब कुछ है, घर है, फैमिली है, पैसा भी ठीक है, फिर भी शाम को अचानक एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। अगर आप 40 के बाद इस एहसास से गुजरे हैं तो शायद आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, और ये फीलिंग उतनी अनयूजुअल भी नहीं है जितना आप सोचते हैं। ऑफिस से घर लौटकर हम गाड़ी की चाबी टेबल पर रखते हैं, हाथ में कॉफी का मग है और हम बैल्कनी में आकर खड़े हो जाते हैं। सामने वही रोज का रास्ता दिख रहा है, वही गाड़ियाँ चल रही हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बैंक अकाउंट में पैसे हैं, बच्चे अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, घर अपना है और करियर भी सेट है। एक तरह से देखा जाए तो हमने वो सब हासिल कर लिया है जिसके पीछे हम पिछले 20 साल से भाग रहे थे। लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सा सन्नाटा है, एक ऐसी खाली जगह है जिसे हम किसी चीज से भर नहीं पा रहे हैं। हम खुद से सवाल करते हैं कि अगर सब कुछ इतना परफेक्ट है तो फिर ये दिल उदास क्यों है। हमारी जनरेशन के बहुत से लोग आज इसी मोड़ पे खड़े हैं जहां बाहर से सब भरा भरा है पर अंदर एक अजीब सा खालीपन है। हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अचीव करने में ही निकल जाता है। जब हम 20 या 30 साल के होते हैं तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट थी। एक अच्छी नौकरी चाहिए, शादी करनी है, एक घर खरीदना है, गाड़ी लेनी है। हम एक के बाद एक माइलस्टोन्स पर टिक लगाते चले गए। उस वक्त लगता था कि जब ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो ज़िंदगी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब हम 40 में पहुंचते हैं तो एक अलग ही सच सामने आता है। हमारी सारी बड़ी जिम्मेदारियां या तो पूरी हो चुकी होती है या फिर एक सेट रूटीन में बंध जाती है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें अब हमारी छोटी बात पर ज़रूरत नहीं होती। जॉब या बिजनेस में भी हम एक प्रिडिक्टेबल जगह पर पहुंच चुके हैं जहां हर दिन एक जैसा लगता है। जब भागने के लिए कोई नया टारगेट नहीं बचता तो हमारी रफ्तार धीमी हो जाती है, और जैसी ही रफ्तार धीमी होती है वो खालीपन अंदर से निकलकर बाहर आ जाता है। हम सोचने लगते हैं कि क्या बस यही थी जिंदगी, क्या अब आगे कुछ नया नहीं बचा। इस उम्र में आकर एक और बदलाव होता है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। हमारे रिश्ते बदल रहे होते हैं, पुराने दोस्त अपनी जिंदगी में बिजी हैं, उनसे मिले हुए महीनों निकल जाते हैं। परिवार में सब अपने अपने कामों में लगे हैं, हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन फिर भी हर कोई अपने एक अलग दुनिया में जी रहा होता है। हम दिन भर काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, पर शाम को जब अकेले बात करने का वक्त आता है तो लगता है कि कोई है ही नहीं जो हमारी इस दबी हुई आवाज़ को सुन सके। हम अपनी थकान या अपना ये खालीपन किसी को बताना भी चाहें तो कैसे बताएं। सबको लगता है कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमें किस बात का दुख हो सकता है। इसलिए हम चुप रहना ही बेहतर समझते हैं, और वो सन्नाटा अंदर ही अंदर और गहरा होता चला जाता है। तो फिर इस खालीपन के साथ क्या करें? इसका जवाब किसी बड़े बदलाव में नहीं बल्कि बहुत छोटी और सच्ची चीज़ों में छुपा है। हमने पिछले 20 साल सिर्फ दूसरों के लिए और फ्यूचर के लिए जिए हैं। अब वक्त है थोड़ा सा ध्यान खुद पर देने का, पर बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले हमें उन चीज़ों को ढूंढना होगा जो हमने पीछे छोड़ दी थी। इस हफ्ते एक छोटा सा काम करके देखते हैं। वो पुरानी डायरी निकालिए जो अलमारी के किसी कोने में दबी हुई है, या फिर वो दुकान ढूंढिए जहाँ से हम कभी पेंटिंग का सामान लेने का सोचा करते थे। किसी बड़ी हॉबी की ज़रूरत नहीं है, बस रोज़ एक कैओटिक रूटीन से अलग अपने लिए 1 घंटा निकालना है जहाँ हम वो करें जिसमें हमें बिना किसी फायदे के सिर्फ दिली सुकून मिलता हो। दूसरी बात, हमें अपने पुराने दोस्तों के साथ का रिश्ता फिर से जिंदा करना होगा। इस वीकेंड पर किसी ऐसे दोस्त को फ़ोन करके देखते हैं जिससे बात किए हुए सालों निकल गए। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई काम की बात नहीं, बस पुरानी यादों को ताज़ा करना, उन पुराने किस्से कहानियों पर दोबारा हंसना जहां हम बिना किसी मार्क्स के बिल्कुल रियल हुआ करते थे। ये छोटी सी बात हमें याद दिलाती है कि हम अंदर से अभी भी वही हैं। 40 के बाद की जिंदगी कोई अंत नहीं है, बल्कि ये एक नया शुरुआत है। ये वो वक्त है जहां हमें बाहर की दुनिया को प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं बचा। हमने अपना फर्ज निभाया है, मेहनत की है और यहाँ तक पहुँचे हैं। अब जो जिंदगी बची है वो खुद को समझने और जीने के लिए है। इस खालीपन से डरना नहीं है, बल्कि इसे एक मौका मानना है, एक नए सफर का। हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपको भी कभी अचानक बैठे बैठे ये खालीपन महसूस होता है? अपने ख्याल नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर ये छोटी सी बातचीत आपके दिल को छू गई हो
तो इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।